वेलकम स्टूडेंट। हमने आदिकाल को तो भली भांति देख लिया था। आदिकाल को जिसमें बोला गया था वीर गाथा काल, और आदिकाल को किस किस नामों से संबोधित किया गया है वह भी अच्छे से देखा गया है। और आदिकाल में किन ग्रंथों की, किन रचनाओं की यहाँ पर सृजन की गई है उनको भी देखा गया है। हम आज की क्लास है जो उसकी जो भाग 2 में हम रखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे सीधे सीधे भक्ति काल। आदिकाल के बाद हम भक्ति काल को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस स्टेप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आदिकाल के बाद भक्ति काल क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि इसको जाने बिना यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा खासा आदिकाल चल रहा था, बढ़िया बढ़िया सृजन हो रहे थे, फिर ये समय कैसे परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ पर जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जब आदिकाल जो वीर गाथा काल था, अब यहाँ पर समय परिवर्तन हो रहा था। जो समय का जो घुमाव था वह परिवर्तनशील रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में बाह्य आक्रमण शुरू हो गए थे, और बाह्य आक्रमण होने के कारण बाह्य शक्तियां यहाँ पर स्थापित होने लगी थी। बाह्य जो राजा महाराजा थे वो अपनी गद्दी संभाल रहे थे, और जो पुराने राजा महाराजा थे उनको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो संस्कृति बनने लगी थी उसमें विचारों का टकराव होने लगा था। यहाँ पर जो रह रहे थे, जो यहाँ पर उनको अपने ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर आक्रमण का भय लग रहा था। यहाँ पर लोग काफी परेशान थे अपनी संस्कृति को लेकर। खुद उनके आत्मविश्वास भी गिर चुका था, उनकी भक्ति जो पता ही नहीं चल रहा था, और डर से यहाँ पर कर्मकांड भी बहुत उत्पन्न हो गए थे कि ऐसा करो नहीं तो तुम्हारा जीवन यहीं पर खराब होने वाला है। तो काफी भयभीत भरा यहाँ समय चल रहा था। देखिए जब कुछ ऐसा समय चलता है, बहुत बुरा समय चलता है, और जो जनता होती है वह बहुत नरकीय स्थिति में जब जी रही होती है, तो इन्हीं के बीच से कोई ऐसे संतों का जन्म होता है, कुछ ऐसे भक्ति भावों का जन्म होता है जो इनको उबारने के लिए उठता है। ऐसे ही समय में जो दक्षिण भारत में हुए थे आचार्य रामानंद, वह उनका प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति मार्ग को उन्होंने आगे बढ़ाया। वह दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की ओर अपने ज्ञान का प्रचार किए थे। वहीं पर एक तरफ यहाँ पर शाखाओं का जन्म हुआ। जब एक समुदाय का जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा था वह होगा निर्गुण धर्म का शाखा हो गया। निर्गुण धर्म शाखा में हम देखते हैं, निर्गुण मार्गी शाखा में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा का उद्भव होता है। वहीं एक तरफ ज्ञान मार्गी शाखा का उद्भव होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सगुण भक्ति धारा का भी उद्भव होता है, जिसे एक वर्ग के लोग श्री राम जी की उपासना के समर्थक हो जाते हैं, और एक तरफ कृष्ण मार्गी शाखा के यहाँ पर वर्ग बन जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं भक्ति काल में एक निर्गुण भक्ति शाखा हो गई, एक सगुण भक्ति शाखा हो गई। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी देखने वाले हैं। तो आपने इसमें इस बेसिक चीज़ों को जान लिया है। ये बेसिक चीज़ें ही जानना बहुत जरूरी है कि कैसे यहाँ पर समय परिवर्तन हो रहा है, और साहित्यों में भी इसके साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर समय नहीं बदलता तो साहित्यिक चीज़ें भी नहीं बदलती। तो समय बदला मतलब साहित्य भी बदले हैं। जैसा आप देख रहे हो कि जैसे कि आप न्यायालय के जो डिसीजंस होते हैं वो समय के साथ भी तो बदलते रहते हैं। पहले आईटी एक्ट कहाँ लगता था, अब समय के साथ आईटी एक्ट लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो साहित्य का जो समय बढ़ता चला गया है वह समय के साथ बढ़ता चला गया है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर आपके परीक्षा उपयोगी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि हिंदी साहित्य का हम भक्ति काल देखने वाले हैं। जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्क्रीन में रखा है वह सारे आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से पढ़ लीजिए, आपका सारा एग्जाम में क्लियर होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इस जो मैंने बनाया है ये शॉर्ट नोट्स ही है, कोई बहुत बृहद नहीं है। जब बस समझने का जरूरत है, यहाँ पर आपको समझिए और इसको लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। बहुत ही अच्छा नोट्स बनने वाला है आपका। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल हम देख रहे हैं। यहाँ पर भक्ति काल की हम शाखाएं देखेंगे। तो भक्ति काल की जो शाखाएं हैं वह 2 शाखाएं हैं। पहला है निर्गुण काव्य धारा, देख रहे हैं, चाहे आप निर्गुण काव्य धारा बोल दीजिए चाहे निर्गुण शाखा बोल लीजिए। और इसी में आता है ज्ञान मार्गी काव्य धारा, मतलब सभी कवियों ने लिखा है, तो कवि से ही तो यहाँ पर समाज में परिवर्तन हुआ है। साहित्य ही तो समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य ने समाज को दिखाया है रास्ता। तो अब यहाँ देखिए ज्ञान मार्गी काव्य धारा, दूसरा है प्रेम मार्गी काव्य धारा। अब यहाँ पर दूसरा आते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण में सीधे सीधे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि निर्गुण काव्य धारा क्या है और सगुण काव्य धारा क्या है। निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है, ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, और यहाँ पर ना ही मूर्ति पूजा का बात किया गया है, ना ही ऐसी कोई
कर्म कांडों की बात की गई है। यहाँ पर सीधे ईश्वर से वार्तालाप का यहाँ पर प्रेम व्यवहार किया गया। ज्ञान मार्ग की शाखा में ईश्वर के साथ प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर प्रेम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग की शाखा यह होगी। अब प्रेम मार्ग की शाखा सीधे सीधे ईश्वर को तो अपनी प्रेमिका माना गया है यहाँ पर, और खुद को प्रेमी माना गया है। तो यहाँ पर प्रेम मार्ग की शाखा, प्रेम के वशीभूत होकर ईश्वर की उपासना की गई है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा सीधे सीधे ईश्वर के साकार रूप की यहाँ पर उपासना की गई है। यहाँ पर बाकायदे मूर्ति का प्रावधान है, अवतारवाद की यहाँ पर व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरह से। जैसे विष्णु के अवतार राम माने गए हैं, वैसे ही कृष्ण माने गए। तो देखिए यहाँ पर राम भक्ति शाखा है, श्री राम जी को यहाँ पर सीधे सीधे उपासना का मार्ग बताया गया है। दूसरी ओर कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण की उपासना का यहाँ पर मार्ग बताया गया है। तो यहाँ पर इन कवियों ने अपने अपने क्षेत्र में मतलब लोगों को अपने जीवन में उन्नति करना सिखाया है। बहुत अच्छा मिलेगा आगे चलकर, हम देखते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए सब कुछ उपयोगी है। यहाँ पर आगे की क्लास में हम देखते हैं। स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर से क्वेश्चन अच्छे से उठते हैं कि निर्गुण काव्य धारा के बारे में वर्णन कीजिए। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं क्या थी? तो आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट अच्छे अच्छे रखने होंगे ताकि आपका आंसर बोल्ड बने। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा की बात हो रही है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निर्गुण काव्य धारा क्यों आया। सेम वैसा है, सेम वही है जो भक्ति काल आने के कारण है, वही है आपके निर्गुण काल आने के भी हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि भारत में बाह्य आक्रमण हो रहे थे। लोगों को अपने धर्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ चालू हो गया था कि वह कैसे जिएंगे आगे, इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है उनके हर चीज़ों पर। तो बाह्य आक्रमण हुआ। यहाँ पर कर्मकांड, अंधविश्वास, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता का जाल पूरा फैल चुका था। मैं बड़ा तू छोटा, ऐसा करके ये सब बातें आने लगी थी और बहुत सारे अंधविश्वास हो गए थे, लोग गर्त में जा रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर 2 शाखाओं का जन्म हुआ। हमने देखा निर्गुण काव्य धारा में 2 शाखाओं का जन्म हुआ। एक तो आया ज्ञान मार्गी शाखा, जिसे संत कहा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के जितने भी कवि हुए हैं वह संत कहलाए। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो वर्ग बना हुआ है प्रेम मार्गी शाखा, जो सूफी संत कहलाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे सूफी काव्य धारा के कवि कहलाए। आपके प्रश्न में आने वाला है मेंस एग्जाम, प्री एग्जाम, या फिर सही उत्तर चुनिए कि निर्गुण भक्ति धारा में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक विशेषताएं इनमें से कुछ अलग दे दिया जाएगा जिसे आपको बनाना बहुत जरूरी है। चलिए हम देखते हैं कि निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण शाखा की जो कविताएं और सृजन हुए थे उनकी विशेषताएं क्या थी, वह किस प्रकार की विशेषता रखता था। हम यहाँ पर देख रहे हैं पहला सांप्रदायिक एकता लाना। क्योंकि हम देख रहे थे बाह्य अटैक हुआ था इंडिया पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सांप्रदायिक विभाजन हो रहा था। हर कोई अपने संप्रदाय को लेकर ऊंचा कह रहा था कि मैं बड़ा मैं बड़ा। तो यहाँ पर काफी मतलब अलगाव की स्थिति थी, लोग अपने आप में परेशान थे, बहुत ज्यादा कठिन समय चल रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर काव्य कवि हुए थे उनका एक ही उद्देश्य था कि हमको सांप्रदायिक एकता लाना है, लोगों को मन में एकता की भावना लानी है। तो इन्होंने यह प्रयास किया। सर्वधर्म समभाव की बातें लानी है कि हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, जो भी संप्रदाय के लोग हैं सबके लिए हम यहाँ पर बातें कहने वाले हैं। तो उनका यही उद्देश्य था कि सर्वधर्म समभाव लाना है और सांप्रदायिक एकता लाना है। दूसरा है कवियों द्वारा एकेश्वरवाद। यहाँ पर समझिएगा, चलिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कवियों द्वारा एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद के महत्व को लाना है। जो यहाँ पर जो निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे उनका उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद की स्थापना करना है। एकेश्वरवाद अर्थात सबका ईश्वर एक है, तुम किसी भी संप्रदाय के हो लेकिन एक दैवीय शक्ति जो होती है, जो सबके ऊपर जो एक सत्ता होती है वह एक ही होती है। सबको एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास रहा इनका। और उसके बाद अद्वैतवाद को यहाँ पर उन्होंने महत्व देना प्रारंभ किया, अद्वैतवाद की बातें बढ़ाई। अद्वैतवाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पर ईश्वर है तो बीच में कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पर जीव रहेगा, या फिर इसी को आत्मा बोला गया है। अद्वैतवाद में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह आएगा, इसमें जगत माया सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत बेकार है, जगत जैसी कोई चीज नहीं होती है, सब माया है। यहाँ पर सीधे सीधे ईश्वर का संबंध जीव से बोला गया है, जीव में ही ईश्वर है, ईश्वर से सीधा संबंध जीव का है। तो यहाँ पर अद्वैतवाद की महत्व को बताया गया है। अब आते हैं तीसरा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा। देख रहे हैं यहाँ पर कर्मकांड से निकालना इनका विशेष उद्देश्य था। मूर्ति पूजा और
मिथ्या आडंबरों का विरोध करना था। उनकी जितने भी काव्य शैलियां थी उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक रूप से सबलता प्रदान की। कर्म कांडों से निकलो, यहाँ पर मूर्ति पूजा से निकलो, जो तुम बंधते जा रहे हो उस पूजा से निकलो, और मिथ्या आडंबरों से बचो, जबरदस्ती का दिखावा मन ना करो और उन आडंबरों से बाहर निकलो। फिर अगला है जाति प्रथा। देख रहे हैं जाति प्रथा से भी निकालने का यहाँ पर इनका कार्य था। और वर्ण व्यवस्था से जैसी चीज नहीं होती है, इनका कहना था कि जाति प्रथा से आप बाहर निकलो, वर्ण व्यवस्था जैसी मान्यता में नहीं पड़ना है और हिंसा का सहारा नहीं लेना। चूंकि लोग हिंसक हो चुके थे, मारो काटो की स्थिति बनी हुई थी, इसलिए हिंसा को उन्होंने रोकने के लिए काफी कुछ अपना परिश्रम किया है यहाँ पर। चलिए इनकी विशेषताएं देखने के बाद हम अगले चरण में चलते हैं। अगला हम देखने जा रहे हैं इंद्रिय साधना और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल। जो यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा के जो संत हुए थे उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आपको इंद्रिय उपासना करनी है, मतलब मन क्रम वचन से अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। इंद्रियां आपकी स्वच्छ होनी चाहिए, इसी से आपको कंट्रोल करना है हर चीज को। यहाँ पर इंद्रिय साधना की बात कही है। और निराकार ईश्वर, बिल्कुल ईश्वर का संबंध आत्मा से लेकर परमात्मा से सीधे जुड़ जाना चाहिए, तो निराकार ईश्वर की यहाँ पर इन्होंने बात की है। अब चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं हमने जो निर्गुण शाखा है, हमने जो निर्गुण शाखा काव्य शाखा देखा है उसमें हम अब देखने जा रहे हैं कि ये निर्गुण शाखा दो भागों में यहाँ पर बटी हुई थी, जो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यहाँ पर एक वर्ग हुआ ज्ञान मार्गी शाखा जो संत काव्य धारा था, और यहाँ पर दूसरा हुआ प्रेम मार्गी शाखा जो सूफी संत कहलाते थे, यहाँ पर सूफी कवि कहलाते थे। हम यहाँ पर जो आगे देखने जा रहे हैं ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत कवि हुए हैं उनके बारे में देखने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हुए हैं वह संत कवि कहलाए थे। तो आपका ये प्रश्न यहाँ पर आता है कि संत कवि किसे बोला गया है या संत किसे बोला गया है? तो ज्ञान माध्यम से जो आगे बढ़े थे उन्हें ही संत कहा गया है, और जो प्रेम मार्गी शाखा के थे उन्हें सूफी कहा गया था। यहाँ दो अंतर आपको अलग अलग रखना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर संत की बातें आ रही हैं यहाँ पर। तो इस काल के जो थे यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे, जो संत थे, वह बहुत महत्वपूर्ण संत कौन हुए? संत कबीरदास हुए हैं। कबीरदास एकदम ज्ञान मार्गी शाखा है, उन्होंने अपने ज्ञान से सारे देश को पूरा एकीकरण किया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हम जो देखते हैं कबीर के दोहे आपके स्टडी मटेरियल में देखने को मिलता है, आप जो पढ़ कर निकल आए हैं वहाँ पर कबीर के दोहे आपने बहुत अच्छे से देखा है, तो उनको ज्ञान परक उनके सारे बातें रही हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कबीर के दोहे हैं उसको जो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब है उनके उस धर्म ग्रंथ में बाकायदे उसको समावेशित किया गया है। मतलब कबीर की जो बोलियां हैं, कबीर की जो वाणी है, उसको धर्म ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें समावेशित किया गया। क्योंकि जो यहाँ पर गुरु नानक है वह भी ज्ञान मार्गी शाखा के संत रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा उठाया गया है, लिया गया है। अब चलिए हम आगे क्रम में देखते हैं। हमें यहाँ पर अब दूसरे चरण में चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि जो ज्ञान मार्गी शाखा के 5 कवियों के और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ज्ञान मार्गी शाखा के कुछ इंपॉर्टेंट संतों के, प्रमुख संतों के नाम लिखिए और उनकी रचनाओं का वर्णन करते हुए उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन सीधे सीधे आया हुआ है। और यहाँ पर जो 1 दिवसीय एग्जाम होता है, सीधे सीधे कवि का नाम पूछ दिया जाता है और उनकी रचनाओं को बताइए कौन सी है, और या फिर रचनाएं पूछ दी जाती हैं तो कवि इसके कौन होंगे यह बताइए, यह होता है यहाँ पर। तो चलिए अब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ आप जानते भी होंगे लेकिन जो भूल गए हैं उसे आप ताज़ा कीजिए और कंठ से याद कीजिए। देखिए पढ़ाई में आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे। हमें याद है, हम देख लेंगे, परीक्षा में आएगा, हम ऑप्शन में से निकाल लेंगे। तो देखिए जब याद रहेगा तभी तो ऑप्शन में से निकाल पाएंगे, जब याद रहेगा तभी तो उत्तर में आप लिख पाएंगे। तो आप कुछ लिंक बनाकर इसको जोड़ के आप याद कर लीजिए ताकि आपको देखते साथ ही आंसर निकल जाए उसका। आपका प्रश्न आया, आप आंसर लिख पाएं, ऐसा आपको याद करना है। तो चलिए हम एक तरफ हमने यहाँ पर रखा है कवि, कौन कौन से कवि हुए हैं इस तरफ के सिरे में हमने रखा है, और दूसरे तरफ हमने रचनाओं को रखा है कि कवियों की रचनाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखते हैं कबीरदास, क्योंकि कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि रहा करते हैं और सबसे बड़े संत हुए हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं क्या कहेंगे, इनकी जो वाणी है, मतलब ये तो रचना नहीं किए थे लेकिन इनकी जो
बानी थी उसको बीजक में ही समावेशित किया गया है। कबीर की बानी जो होती है तो बीजक में जो समावेशित किया गया है उसी में कबीर की बानी है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी 3 भागों में बांटा गया है। अब जो कबीर की बानी है इसका संकलन इन्होंने तो खुद नहीं किया है, लेकिन हाँ इनके जो प्रमुख और प्रिय शिष्य रहे हैं धनी धर्मदास जी हैं, उन्होंने इनका जो संकलन किया है, बानियों का संकलन किया है वह बीजक में किया है। कुल मिला के जो बीजक के संकलन करता है, रचनाकार हैं, वह हो जाएंगे धनी धर्मदास जी हो जाएंगे। या फिर आधा नाम पूछा जाए तो धर्मदास बोला जाएगा, पूरा नाम बोला जाएगा तो धनी धर्मदास हो जाएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि बानी के संकलन करता है धनी धर्मदास जी। अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देख लिए कि कबीर की बानी है जो उसका जो संकलन करता है धनी धर्मदास जी है, जो बीजक कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि धनी धर्मदास जी की रचना कौन सी है, अमर सुख निधान। अमर सुख निधान थोड़ा सा याद करते बनेगा। जब इन्होंने अपने कबीर अपने गुरु की जो रचना जो वानियाँ थी उसको रचनाबद्ध कर दिया तो उनको कितना अमर सुख मिला होगा ऐसा संकलन करके। जो प्रिय शिष्य होता है अपने गुरु की चीज़ों को जो आगे बढ़ाता है वह बहुत ही अमर सुख पाता है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। धनी धर्मदास की जो रचनाएं हैं अमर सुख निधान। फिर अगला चलते हैं रैदास। रैदास जी भी ज्ञान मार्गी शाखा के थे। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों के नाम लिखे और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। तो कबीरदास, रैदास, नानक, यहाँ पर आप गुरु अर्जुन देव ऐसे करके आप यहाँ पर नाम देते जाएंगे तो बढ़िया उत्तर बन जाएगा। उनकी एक एक रचनाएं लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं रैदास या इनका उपनाम हो जाता है रविदास। इनकी सीधे सीधे हो जाएगी रैदास बानी। अगला देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक की जो है यहाँ पर असा दीवार रहीदास सोहिला जपूजी। अच्छे से याद, असा दीवार रहीदास सोहिला जपूजी। गुरु अर्जुन देव के लिए देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। जैसे वहां पर कबीर की बानियों का संकलन धनी धर्मदास जी ने किया था, वैसे ही जो गुरु अर्जुन देव हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है। मलुकदास। मलुकदास भी ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं। इनकी जो रचना है ज्ञान बोध और दूसरी है रत्न खान। पहली रचना ज्ञान बोध और दूसरी रचना रत्न खान है, मलुकदास की है। मलुकदास मूल यहाँ पर लगा है, मलु या मूल कह लीजिए। मूल है ज्ञान का बोध होना, है ना। ज्ञान का बोध होना ही बहुत मूल बातें होती हैं और जो जिसे यहाँ पर मूल चीज मिल गया है वह रत्न की खान बन जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जमा के याद करना है आपको। अगला देखते हैं दादू दयाल। दादू दयाल भी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। इनकी जो रचना है अंगवधु। दादू दयाल, दादू दयाल, दादू का नाम लगा है इसमें। दादू को अपने बच्चे बहुत प्रिय रहते हैं, वो अंग से लगाते हैं और वधु उनके यहाँ भी बहुत दादा के अंग अच्छी वाली अंग हैं। तो यहाँ पर दादू दयाल को अंग वधु करके याद रखना है। सुंदर दास। यहाँ पर जो अगली जो हम कवि देख रहे हैं सुंदर दास हैं। सुंदर दास की सुंदर विलाप है। यहाँ पर सुंदर दास की रचना सुंदर विलाप। चलिए यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण देखने जा रहे हैं कबीरदास के बारे में। परीक्षा में आने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पर समावेशित की हैं, क्योंकि ऐसी आपको जो यहाँ पर नोट्स मिलने वाले हैं जनरली आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी योगदान दिया है ताकि आपको यहाँ पर कम्प्लीटली आपको एग्जाम में बने। यहाँ पर मैंने बताया है कि जो यहाँ पर कबीरदास की भाषा के बारे में बताया है कि कबीरदास की भाषा क्या थी, इसके बारे में थिंकरों ने यानी कि जो साहित्यकार हैं, जो यहाँ पे इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि जो कबीरदास की जो भाषा है वह साधु कक्कड़ी है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीरदास की भाषा साधु कक्कड़ी है। इसको याद रखना है आपको। फिर अगला आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि ये तो पचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा, है ना। श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जो कबीरदास की भाषा है वह तो पचमेल खिचड़ी है। पचमेल खिचड़ी क्यों है? क्योंकि इन्होंने अवधी, ब्रज बहुत सारी भाषाओं को, राजस्थानी ऐसे करके सिंधी भाषा बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर इन्होंने अपना रचना किया था। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर दास ने कहा है पचमेल खिचड़ी। तो पचमेल खिचड़ी को किसको भोग लगाना है? तो श्याम सुंदर को लगाना है। पचमेल खिचड़ी का भोग श्याम सुंदर को लगाना। इस तरह से याद आप कर लेंगे।
और यहाँ पर मैंने बताया था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बोला गया, साधु कक्कड़ी। तो राम जी ही तो साधु थे, जो वनवास के समय गए थे तो साधु संत का ही तो जीवन बिता रहे थे, तो रामचंद्र साधु कक्कड़ी याद हो जाएगा। श्याम सुंदर को पचमेल खिचड़ी का भोग लगाना है। अगला आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया है कि जो कबीरदास की जो भाषा थी वह तो सीधे सीधे वाणी का डिटेक्टर है ना। तो वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 1000 बार कह दिया कि कबीरदास की भाषा या कबीरदास की जो शैली थी वह तो वाणी के डिटेक्टर के समान थी, तो ऐसा इसको याद करना है। तो आगे देखते हैं कि ज्ञान मार्गी शाखा आपने देख लिया, भली भांति उनके बारे में जान लिया, जो कवि संत हुए थे उनकी रचनाओं को भी देख लिया है। आपको एग्जाम में आता है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख करते हुए वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्ञान मार्गी शाखा में जो कवि हुए हैं वह किस प्रकार से यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा से डिफरेंट आते हैं। तो एक तरफ आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, छांटना होगा कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को छांटिए, तो 3 तो आपके प्रेम मार्गी या फिर राम मार्गी हो जाएंगे और एक आपका डिफरेंट रहेगा। इस तरह से आपको छांटने को भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम दूसरा देखने जा रहे हैं प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा को सूफी कवि कहा गया है, सूफी संत इन्हें बोला गया है। आइए अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं। कैसे आप डिफाइन करेंगे कि प्रेम मार्गी शाखा में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। हम देखने जा रहे हैं विशेषताएं। अब यहाँ पर पहला मैंने रखा है अलौकिक ईश्वर से प्रेम। क्योंकि ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान के माध्यम से वहां पर जो जानकारी बढ़ाई गई वह थी, जो एक वर्ग ज्ञान मार्गी शाखा में चला था। दूसरा वर्ग यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा है, जो अलौकिक ईश्वर से प्रेम की बातें करते हैं। मतलब वो ईश्वर निराकार है जिससे आपको हृदय से प्रेम करना, उस अलौकिक ईश्वर से अपार प्रेम करिए, विश्वास करिए, सब अच्छा होगा, यहाँ पर यह बताया गया है। दूसरा है भक्त प्रेमी की तरह, और जो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भक्त है वह माने कि मैं प्रेमी हूँ, और जो भगवान है उसे मानना है कि वह प्रेमिका है या प्रेयसी है। ऐसा मान के चलेंगे तो अटूट एक प्रेम होगा जो कभी खंडन नहीं होगा। यहाँ पर ऐसी धारणा थी। चलिए अगला है प्रेम आख्यानों द्वारा एकता लाना। यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने बोला है कि प्रेम आख्यानों द्वारा एकता लाना है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर से प्रेम कीजिए, आपस में एक दूसरे से प्रेम कीजिए, आपके हृदय में वही ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए हिंसा छोड़िए, है ना। जो पुरानी आडंबरें हैं उन्हें छोड़िए, एक दूसरे से प्रेम भाईचारा रखिए। इन्होंने भी बात वही की है लेकिन प्रेम मार्गी हिसाब से कही है। अब इसमें देखते हैं कि जो इस काल के प्रमुख कवि हुए हैं, प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हुए हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको तो बिल्कुल आपको याद रहना ही चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के सबसे बड़े सूफी कवि हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो सूफी संतों की जो शैली थी वह कैसी थी। सूफी संतों की जो शैली थी वह थी मसनवी शैली। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आने को मिले या फिर आप लिखने वाले पैटर्न का जो एग्जाम दे रहे हैं वहां पर इस चीज को जरूर लिख सकते हैं और बहुत अच्छा असर पड़ने वाला कि सूफी संतों या सूफी काव्य धारा के जो कवि थे उनकी शैली थी मसनवी शैली थी। मसनवी शैली क्या होता है, थोड़ी वर्णात्मक होती है। इसमें उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद का भी उल्लेख होता है, उनको नमन किया जाता है, और इसमें राजा महाराजाओं का भी उल्लेख होता है। मतलब एक कहानी के तरीके से पूरा यहाँ पर लिखा जाता है। साहित्य जो रचनाएं हुई हैं इसी पैटर्न में लिखी गई हैं जो मसनवी शैली कहलाती है। आइए अब बहुत महत्वपूर्ण हम चीजों को देखने जा रहे हैं। प्रेम मार्गी शाखा के जो संत हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उनको देख रहे हैं और उनकी रचनाएं देख रहे हैं। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि प्रेम मार्गी शाखाओं के 5 कवियों के नाम लिखिए और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे कवियों को आपको तो बिल्कुल याद रखना है। और दूसरी बात है, अगर वर्णात्मक विस्तार वाले बड़े क्वेश्चन में आता है तो प्रेम मार्गी शाखाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि आपके 12-15 नंबर में हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आता है कि ये है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, कुछ प्रेम मार्गी शाखा कवि हैं, कुछ भक्तिधारा के शाखा के कवि हैं, उनमें से आपको निकालना होगा कि यहाँ पर से प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखकर याद रखना होगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ यहाँ पर कवियों का नाम है और इस तरफ क्या है, उनकी रचनाएं हैं। इस तरफ रचनाएं हैं और इस तरफ कवि हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रमुख बेस्ट जो कहना चाहिए विश्वविख्यात जो रचना है वह है पद्मावत।
पद्मावत, बिल्कुल जुबान पे याद रहना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आते ही पद्मावत आपको यूं ही नाम आ जाना चाहिए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब तुरंत तुरंत याद आना चाहिए। चलिए एक नजर से पहले आप इन चीजों को देख लीजिए। तो सर्वप्रथम पद्मावत, फिर अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, एकदम जुबान पे होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, पद्मावत एक महाकाव्य है, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा कि महाकाव्य है। और इसमें चित्तौड़ के राजा जो रत्नसेन है और जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है पद्मावती, उनकी प्रेम गाथा का वर्णन है। सीधे सीधे पद्मावत एक प्रेम कहानी है। अब आते हैं यहाँ पर अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, इनको आपको याद रखना है। चलिए प्रेम मार्गी शाखा हम देख रहे हैं। प्रेम मार्गी शाखा, हम प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के बारे में आगे देख रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। चित्ररेखा को भी याद रखेंगे, आगे में इसी में कंफ्यूजन होने वाले एक और रचना आने वाली है। तो चलिए हम उसके बाद देखते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद तो यहाँ पर सूफी संत रहे हैं। इनकी रचना है चंदायन। चंदायन को ही लोरी कहा या लोर कथा कहा जाता है। आपका क्वेश्चन कभी देखने को मिल जाए कि लोरी कहा किसे कहा गया है, तो चंदायन को कहा गया है। चंदायन लोरिक चंदा का ही वर्णन है इसमें। अब आते हैं कुतुबन। कुतुबन में क्या है, मृगावती है। कुतुबन की जो रचना है वह है मृगावती। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे लगा है वन। वन मतलब वही वन, वन विभाग जो बोलते वन, और वन में क्या है, मृग है, तो वन में मृग, इस तरह से आपको याद हो जाएगा तुरंत। फिर आते हैं मंझन। अगला है, हम देख रहे हैं मंझन। मंझन की जो रचना है वह है मधु मालती। मधु और मालती मझे हुए दोनों देवियां हैं, तो मझे हुए देवियां हैं मधु मालती। अगला देखते हैं उस्मान। उस्मान जी ने क्या लिखा है, चित्रावली। मैंने बताया था यहाँ पर जो चित्ररेखा आने वाला है, जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्ररेखा, और यहाँ पर चित्रावली हम देख रहे हैं। उस्मान जी की रचना है चित्रावली और चित्ररेखा है यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की। यहीं पर देख लीजिए चित्ररेखा। चित्ररेखा है, यह मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की। आप ऐसा हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जहां दो चीजें आपको डिफॉल्ट करती होंगी वहां पर आप छोटा छोटा दोनों को ही लिख कर चलिए। इससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा। अभी आपका तुरंत क्लियर हो गया कि चित्रावली उस्मान की है और चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की है। अब चलते हैं कासिम शाह। कासिम शाह ने क्या लिखा है, जो कासिम शाह संत जो कवि थे, उन्होंने हंस जवाहिर की रचना की है, हंस जवाहिर। अब आते हैं नूर मोहम्मद जो संत कवि थे, उन्होंने इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इसकी रचना की है। तो ये आपके प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि और हैं ईश्वर दास को देख रहे हैं। इन्होंने लिखा है सत्यवती कथा। ये भी अच्छा लिंक होने वाला है। ईश्वर की कथा सत्यनारायण, इस टाइप का याद कर लीजिए। ईश्वर की कथा है, सत्यनारायण कथा है, तो उस टाइप से हो जाएगा ईश्वर दास सत्यवती कथा। फिर अगला है शेख नबी। शेख नबी क्या है, यहाँ पर ज्ञान द्वीप लिखे हैं। जो शेख नबी संत हुए हैं, शेख नबी जो सूफी संत हैं, उन्होंने ज्ञान द्वीप की रचना की है। हमने यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा के कवियों को देखा है। निर्गुण काव्य धारा में हमने ज्ञान मार्गी शाखा को देखा और उसके बाद प्रेम मार्गी शाखा को देखा है। उनकी सारी रचनाओं को भी देखा है, जो आपको पृथक पृथक दिमाग में अच्छे से याद रखना है। अपने नोट्स बना लीजिए और अच्छे से लिखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा मतलब जो भगवान के साकार रूप को यहाँ पर पूजा गया है, अवतारवाद को प्रमुखता दी गई है और भगवान को प्रत्यक्ष ऐसा माना गया है कि वह मूर्ति में होते हैं। चलिए यहाँ पर हम अच्छे से उनको देखते हैं। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सगुण भक्ति धारा। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की विशेषता जान लेंगे, उससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं ईश्वर के साकार रूप की उपासना। मतलब जो पहले ज्ञान मार्गी शाखा में बोला गया था ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, मतलब ईश्वर बस दिल से हृदय से याद कर लीजिए, वह निराकार ईश्वर। यहाँ पर जो सगुण भक्ति धारा में है ईश्वर के
साकार रूप की, मतलब ईश्वर हैं मूर्ति में होते हैं, ईश्वर किसी चित्र में होते हैं, इस टाइप का उन्होंने कहा है। तो ईश्वर के साकार रूप की उपासना यहाँ पर सीधे सीधे की गई है। मूर्ति पूजा का विधि विधान किया गया है, मूर्ति में प्रतिष्ठापना होती है, उनकी मान्यता है। अब यहाँ पर पापियों के संहारकर्ता के रूप में अवतारवाद का विशेष महत्व है। यहाँ पर इनकी व्याख्या में, इनकी रचनाओं में यह है कि जब जब धरती पर बुराई का जब साम्राज्य होता है, तब तब एक भगवान कृष्ण आते हैं या भगवान राम आते हैं। तो यह सगुण भक्ति धारा में ऐसी बातें कही गई हैं। अब आते हैं तात्कालिक समय में राम और कृष्ण को प्रतिष्ठापित किया गया है। चूंकि हम सगुण भक्ति धारा है तो कंपाइल रूप से हम दोनों की बातें देख रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। धारा का मैंने बताते बताते कई बार बताया है कि दो शाखा में है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, या राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा। यहाँ पर दो शाखाओं को हम देखने जा रहे हैं। चलिए हम सगुण भक्ति धारा की राम जो शैली राम शाखा है, हम सगुण भक्ति धारा की हम राम भक्ति धारा देख रहे हैं। राम भक्ति धारा में बहुत प्रमुख बातें आने वाली है जो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जो साहित्य के निर्माण का यह प्रमुख चरण रहा है। तो आगे चलते हैं। विशेषताएं। भगवान राम के सगुण रूप की उपासना, यहाँ पर सिर्फ राम शाखा की बात हो रही है, तो यहाँ पर राम जी की बातें आपको दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पर श्री राम के सगुण स्वरूप की उपासना की बात की गई है। अगला, समाज में मर्यादा की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। जो सगुण भक्ति धारा के जो कवि थे, उनकी जो रचनाएं थी वह समाज में मर्यादाओं की स्थापना करना चाहते थे, और जो उपदेश देते थे उसमें समाज में सामाजिक मर्यादाओं की बात करते थे। अर्थात पिता पुत्र का जो मर्यादा होता है, सास और बहू की जो मर्यादा होती है, बेटी बेटा की जो माता पिता के प्रति मर्यादा होती है, भाई भाई का जो मर्यादा होता है, तो जो राम के जीवन में राम ने जैसी मर्यादाओं का पालन किया है उसकी शिक्षाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब आते हैं, जो यहाँ पर काव्यों की भाषा थी वह थी अवधी और ब्रज। हम विशेषताएं में देख रहे हैं कि जो भी काव्य धारा यहाँ पर लिखी गई है, जो भी काव्यों का यहाँ पर जो सृजन किया गया है, उसकी जो बोलियां थी वह थी ब्रज भाषा और अवधी भाषा। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भावों के अनुरूप छंदों के प्रयोग में कवियों की कुशलता थी। जो यहाँ पर रामचरितमानस वगैरह की जो रचना की गई है, और इस काल में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने छंदों की यहाँ पर बहुत सटीक यहाँ पर प्रयोग किया है, चौपाइयों का प्रयोग किया है, बहुत कार्य कुशलता थी उनकी। जो आप यहाँ पर देखते हैं रामचरितमानस, उसमें बाकायदे इसका प्रयोग बहुत तरीके से किया गया है। तो दोहा, चौपाई, कुंडलियां, छप्पय, सवैया आदि छंदों का यहाँ पर बड़ी ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। आइए राम भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचनाओं को यहाँ पर हम भली भांति देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर से कुछ भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। आपको यहाँ पर कंप्लीटली मैंने सब कुछ प्रोवाइड कराया है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको बाकायदे लिखिए। चलिए हम देख रहे हैं राम भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। एक तरफ कवि है और इस तरफ उनकी रचनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इनका जानना आपके लिए। तो तुलसीदास हम सर्वप्रथम रखेंगे कि जो राम भक्ति शाखा के जो सर्वप्रथम जो कवि रहे हैं, प्रमुख कवि रहे, वह हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं, देख लीजिए। रामचरितमानस ये जो अवधी भाषा में है, तो रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना रही है। उसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वली वली करके देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है लास्ट में वली वली वली। विनय पत्रिका कई बार अगर देखे होंगे तो इसको बिल्कुल किसी में और में नहीं लेना है, सीधे सीधे तुलसीदास में ही लेना है यहाँ पर। तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर अगला देख रहे हैं हम जानकी मंगल। जानकी मंगल भी किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। जो जानकी मंगल है, इसमें जानकी का नाम क्या था? सीता जी का नाम ही जानकी था। तो इसमें सीता जी का विवाह का इसमें वर्णन है, यानी कि राम सीता जी के विवाह का वर्णन है, तो जानकी मंगल हो जाएगा। फिर आते हैं पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भी इसमें शिव और पार्वती जी के विवाह का वर्णन है। तो देख रहे हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। चलिए हम अगला देख रहे हैं इसी में तुलसीदास की रचनाओं में ही। हम तुलसीदास की रचनाओं में ही देख रहे हैं रामलला नहचु। रामलला नहचु पूछा जाएगा आपसे कि रामलला नहचु किसकी रचना है, तो सीधे सीधे आपका जवाब आना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। फिर वैराग्य संदीपनी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको
स्किप नहीं करना है। तो वैराग्य संदीपिनी और बरवे रामायण, यह तुलसीदास की रचना है। फिर उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक, यहाँ पर रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसे आप बिल्कुल बाकायदे याद रखेंगे। और यहाँ पर आते हैं, इनकी एक और रचना है अग्नि परीक्षा, जो सीता जी की अग्नि परीक्षा थी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना है एक अग्नि परीक्षा। अब आते हैं यहाँ पर केशवदास, अगले जो हमारे कवि हैं राममार्गी शाखा के, वह है केशवदास। केशवदास की जो रचना है वह है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका रामायण पर आधारित है, क्योंकि जो केशवदास की रामचंद्रिका है वह सीधे सीधे रामायण पर आधारित है। रामायण अर्थात वाल्मीकि जी की जो रामायण है उस पर आधारित है। केशवदास के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानना होगा। केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है वो वाल्मीकि जी के रामायण पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर केशवदास जी के बारे में एक महत्वपूर्ण आपको बहुत जरूरी है जानना कि केशवदास जी भक्ति काल और रीति काल दोनों से संबंधित है। दोनों का संधि काल इनसे बनता है, दोनों की संधि का कारण बनते हैं। ये कैसे 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 बनेंगे, देखिए रामचंद्रिका तो भक्ति काल में इन्होंने लिखी, हम पढ़ क्या रहे हैं, भक्ति काल ही पढ़ रहे हैं, तो रामचंद्रिका भक्ति काल में लिखी गई है। और जो यहाँ पर अगला जो कविता लिखा गया है वो रीति काल में लिखा गया है, अर्थात कवि प्रिया रसिक प्रिया जो इनकी कविता है वह है रीति काल में लिखी गई। तो इस प्रकार यह भक्ति काल और रीति काल का संधि का ये कवि हुआ करते थे। राममार्गी शाखा के प्रमुख हम कवि देखने जा रहे हैं स्वामी अग्रदास जी। स्वामी अग्रदास जी को देखने जा रहे हैं। तो स्वामी अग्रदास ने हितोपदेश ऊपरवाड़ा बावनी, ये पूरी एक है। स्वामी अग्रदास ने हितोपदेश ऊपरवाड़ा बावनी की रचना इन्होंने की है। फिर अगली रचना है इनकी ध्यान मंजरी। जो स्वामी अग्रदास हैं उन्होंने ध्यान मंजरी की रचना की है। राम ध्यान मंजरी, मंजरी मंजरी लगा है देखेंगे अच्छे से। और कुंडलियां जो इनकी रचना है वह स्वामी अग्रदास की रचना है। नाभादास, नाभादास राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना है भक्तमाल। नाभादास की रचना है भक्तमाल। फिर प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान की जो रचना है रामायण महानाटक। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। फिर आते हैं हृदय राम। हृदय राम की जो रचना है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक जो है वह हृदय राम की रचना है। तो हृदय में ही हनुमान जी ने दिखाया था राम जी का सीता जी को। रामानंद, रामानंद जी है वह है राम आरती लिखी है। रामानंद ने राम आरती की रचना की है। फिर नरहरिदास, नरहरिदास ने पौरुषय रामायण की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौरुषय रामायण। प्रश्न आ चुका है कि पौरुषय रामायण किसकी रचना है, तो नरहरिदास की रचना है पौरुषय रामायण। फिर आते हैं अग्रदास। अग्रदास ने क्या लिखा है, राम भजन मंजरी, मंजरी और रामा अष्टयाम, रामा अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला आते हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास ने क्या लिखा है, भरत मिलाप और अंगद पैज। भरत मिलाप अंगद पैज किसने लिखा है, ईश्वरदास ने लिखा है। देखिए छात्रों, हमने यहाँ पर राममार्गी शाखा को देख लिया था। राममार्गी शाखा के सभी प्रकार से विशेषताओं को हमने अच्छे से देखा। विशेषताओं को जानने के बाद हम उनके उस काल में जो कवि हुए हैं, स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास और जितने भी कवि हुए हैं सबको हमने देखा, उनकी रचनाओं को देखा। उसके बाद हम जिसकी दूसरी शाखा को देखने जा रहे हैं वह है कृष्णमार्गी शाखा, जहाँ पर कृष्ण की बातें आने वाली हैं। तो हम इसी शाखा में दूसरी शाखा देखने जा रहे हैं, कृष्णमार्गी शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्णमार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं वह है संत प्रभु वल्लभाचार्य, है ना। तो कृष्णमार्गी शाखा के जो प्रवर्तक होते हैं वह है प्रभु वल्लभाचार्य हैं। कृष्ण के आराध्य भक्त हैं जो तेलुगु परिवार से बिलोंग करते हैं। अब इनको देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े कवि यहाँ पर जो हुए हैं कृष्णमार्गी शाखा के हैं वह है सूरदास। सूरदास जी के बाद आती हैं बाकी देखेंगे मीराबाई, बाकी सबको देखेंगे हम। आइए हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कृष्णमार्गी शाखा। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं राम भक्ति शाखा के बाद कृष्ण भक्ति शाखा देखने जा रहे हैं या कृष्णमार्गी शाखा देखने जा रहे हैं। इसकी विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे बनता है यहाँ पर कि कृष्ण भक्ति धारा की जो विशेषताएं हैं वह लिखिए। राम भक्ति धारा की विशेषताओं को आपने देख लिया।
वैसे ही कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताओं को देखना है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की सगुण उपासना, सगुण तो दोनों में ही आएगा क्योंकि हम सगुण का विभाजन ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें भगवान कृष्ण के सगुण स्वरूप की उपासना की बातें की गई हैं। सगुण जो भी यहाँ पर काव्यों की रचनाएं की गई हैं, भगवान कृष्ण को एकदम सगुण मानकर रचनाएं की गई हैं। यहाँ पर वात्सल्य रस का मनोहारी काव्य है। तो जो इस काल में जो कृष्ण मार्गी शाखा के कवियों ने जो भी रचनाएं की हैं, उसमें जो श्री कृष्ण है उनके बाल्यपन का बहुत सुनहरा, मनोहारी और मनोरम दृश्य रखा गया है। आपने देखा होगा इससे पहले सीरियल्स वगैरह कि भगवान जब मुंह खोलते हैं बचपन में, तो जो मिट्टी खा लेते थे तो उनकी माता कहती हैं कि मुंह खोल कर दिखाओ तुमने कितनी मिट्टी खाई है। तो जब वो मुंह खोल कर दिखाते हैं तो उनके मुंह में, जीभ में पूरा विश्व ग्लोब दिखाई देता है। तो यह यहाँ पर उनके बालपन की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है। फिर आते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता, क्योंकि राधा कृष्ण जी का यहाँ पर श्रृंगार रस है, तो उसका भी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया। राधा कृष्ण और गोपियों का यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। काव्यों में हम देखेंगे कि यहाँ पर कृष्ण मार्गी शाखा की जो काव्यों की रचनाएं हुई हैं, उनका ब्रज भाषा में प्रयोग किया गया है। फिर देखते हैं यहाँ पर अलंकारों और छंदों का भर भर कर प्रयोग हुआ है। जो भी इनकी रचनाएं दिखती हैं, अलंकारों और छंदों से परिपूर्ण रहती हैं। कृष्ण मार्गी शाखा की विशेषताएं हमने देख लिया। कृष्ण मार्गी शाखा की विशेषताओं के बाद हम ये देखने जा रहे हैं इस काल के जो कवि हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं जो जीवन का आधार बनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ कवि हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूरदास। सर्वप्रथम देखेंगे सूरदास, क्योंकि वल्लभाचार्य के परम शिष्य यही हुआ करते थे। तो सूरदास अष्टछाप जहाज में जो पहले शिष्य हुए थे वह थे सूरदास, तो इनके परम जो शिष्य थे वह थे सूरदास। सूरदास जी की रचना एकदम अच्छे से रट्टम रट्टा याद होनी चाहिए। सुर सागर, सुर सारावली, इस टाइप से एकदम होना चाहिए। सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत और भ्रमर गीत तक ही है। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल रटम रट्टा याद होना चाहिए कि सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सुर सागर, सुर सारावली एक साथ कर लीजिए, फिर साहित्य लहरी और भ्रमर गीत कर लीजिए ऐसे याद करके। चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं जयदेव जी की रचना कौन सी है। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं जयदेव। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। और वहीं पर हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई की रचना हो जाएगी गीत गोविंद का टीका। तो देख रहे हैं यहाँ पर जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको अंतर के साथ याद रखना है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे साथ में रखा है ताकि अंतर के साथ आपको याद हो जाए। तो अगर जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है तो मीराबाई ने गीत गोविंद का टीका लिखा है। टीका लगा है मतलब यहाँ पर मीराबाई आ जाएंगी। टीका से याद रख लीजिए, मीराबाई टीका लगाती थी तो टीका वाला मीराबाई में आ जाएगा। फिर अगला है इनका नरसिंह जी का मायरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरसिंह जी का मायरा किसने लिखा है? तो मीराबाई ने लिखा है। फिर राग सोरठा और राग गोविंद, राग राग लगा हुआ है तो राग सोरठा और राग गोविंद किसकी है? तो मीराबाई की है। आइए हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं जो अगले हैं कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि रस खान। रस, कृष्ण का रस ऐसे याद रखना, रस खान। इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, रस खान जी का नाम आते ही प्रेम वाटिका सहज ही मुंह में आ जाना चाहिए। प्रेम वाटिका, सुजान, सुजान रस खान, नाम से ही आ गया है कि सुजान रस खान है। और दान लीला, दान लीला को अच्छे से याद रखेंगे कि दान लीला किसकी रचना है? तो रस खान जी की रचना है। अब आते हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास का देखेंगे तो सुदामा चरित, कृष्ण जी से संबंधित है सुदामा जी। तो नर में उत्तम कौन थे? सुदामा जी थे। तो नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। फिर आते हैं कुंभन दास। कुंभन दास ने लिखा है फुटकल पद। कुंभन दास की जो रचना है वह है फुटकल पद। आते हैं फिर अगला नंद दास। नंद दास की जो रचना है रास पंचाध्यायी। जो यहाँ पर नंद दास की जो रचना है वह है रास पंचाध्यायी। और उसके बाद है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी, ये दोनों रचनाएं नंददास की हैं। फिर अगला देखते हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी की जो रचना है वह है द्वादश यश। और इसके बाद है भक्ति प्रताप, फिर हितजू को मंगल। इनकी तीन रचनाएं हैं। इनकी तीन चतुर्भुज दास की जो रचनाएं हैं वह है द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आते हैं श्री भट्ट। श्री भट्ट जी की रचना है युगल शतक।
इम्पोर्टेंट है। श्री भट्ट जी की रचना है वह है युगल शतक। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने भक्ति काल को अच्छे से देख लिया है और भक्ति काल इन्हीं रचनाओं के कारण स्वर्ण युग कही जाती थी। जैसे कि सभी चीजों में अगर स्थापत्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है या चित्रकला का स्वर्ण युग किसी को कहा जाता है, तो यह मतलब जो साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वह भक्ति काल को कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको बाकायदे याद करना है। एक बार अगर याद नहीं होता है, इस जो क्लास है उसको आप बारंबार देखिए ताकि आपके दिल दिमाग पर वह घुल जाए। तो बढ़िया रहिए, एकदम बढ़िया पढ़िए और चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करके रखिए। संभावना पर उत्तर नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल तरीके से याद रहना चाहिए। ठीक है।